गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम हमारी हिंदी पाठमाला आकृति का अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर अगर मेरे पंख होते, ये चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ा था, समझा था। बच्चों एक पोइम थी और हमने इस पोइम को अच्छे से समझा था और हमने साथ इसके समस्त क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर लिए थे, यानी ग्रामर वाले प्रश्न और हिंदी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हमने अच्छे से कर लिए थे। आज हम हमारा नया चैप्टर शुरू करेंगे। देखिए क्या है, हमारा नया चैप्टर दूसरा है। दूसरा चैप्टर देखिए, आकाश में एक घर। हमारे चैप्टर की हेडलाइन क्या है? आकाश में एक घर। जैसे कि आप जानते हो अच्छे से, आकाश क्या होता है? आसमान जो क्या है? अनंत है। उसमें एक घर बनाने की शायद कुछ बात है, इसके बारे में ये हमारा चैप्टर है। तो चलो हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। एक गरीब आदमी था, वह हमेशा अमीरों का मजाक उड़ाया करता था। बच्चों एक बार की बात है, एक आदमी था, वो बहुत गरीब था और वो क्या करता, जब वो खुद गरीब था तो जितने भी अमीर थे उन सभी का मजाक किसी ना किसी तरीके से उड़ाता रहता था। कभी कभी वह राजा का भी मजाक उड़ाने लगता था। इस बात से राजा उस आदमी से नाराज रहता था। अब जैसा कि आप अच्छे से जानते हो, राजा है तो राजा तो अमीर ही होता है, तो वो अमीरों का मजाक उड़ाता था और मजाक मजाक में कई बार वो राजा का मजाक भी उड़ा देता था। अब राजा इसी बात से नाराज़ होता, जैसे आपका कोई मजाक उड़ाए तो आप नाराज़ होते, तो ठीक उसी प्रकार से उसका जब राजा का मजाक उड़ाता तो वह राजा उससे नाराज़ हो जाता। एक बार राजा ने उस आदमी को बुलाया और कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो, क्या तुम मेरे लिए 3 दिन के अंदर आकाश में घर बना सकते हो? अब राजा ने क्या सोचा, किसकी परीक्षा लेते हैं, इसका टेस्ट लेते हैं, ये हमेशा सभी का मजाक उड़ाता है, इसके साथ भी कुछ किया जाए। इसलिए उन्होंने उसको बुलवाया और कहा कि तुम चतुर, मैंने सुना है, यानी लोगों से सुना है कि तुम बहुत ही चतुर हो। तुम इतने ही चतुर हो तो मेरे लिए एक आकाश में घर बना दो। और समय सीमा क्या दी उनको? 3 दिन। कहा तुम 3 दिन के अंदर मुझे घर बना के दो। कहाँ? आकाश में। तुम्हें जितने आदमियों की ज़रूरत होगी उतने तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखो, यदि तुम आकाश में घर नहीं बना सके तो मेरे सिपाही तुम्हें मार देंगे। और कहा कि तुम्हें मेरे लिए आकाश में घर बनाना है, ये घर तुम जितने आदमी ले सकते हो उतने तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन शर्त ये है, यदि तुम आकाश में घर नहीं बना पाए तो मेरे सिपाही मेरे आदेश के अनुसार तुम्हें मार देंगे। यानी तुम्हें ज़रूरी है 3 दिन के अंदर घर बनाना ही पड़ेगा, और साथ ही तुम्हें जितने व्यक्तियों की ज़रूरत है, जितने सहायकों की ज़रूरत है, वो तुम्हें मिल जाएंगे। मैं आकाश में घर बना दूंगा, उस आदमी ने कहा और अपने घर चला गया। और उसने क्या कहा, जवाब में क्या कहा उस आदमी ने, कि मैं तो बना दूंगा आकाश में घर। और ये बात बोल के वो अपने घर की तरफ चला गया। इस समस्या का हल वह सोचने लगा। सोचकर उसने एक पतंग बनाई और उसमें एक छोटी सी घंटी बांध दी। एक बड़े से धागे के सहारे पतंग को एक पेड़ की ऊंची डाली पर बांध दिया। अब उसने घर गया, वो घर जाने के बाद में उसने खूब सोचा उस बारे में कि राजा के लिए किस प्रकार में एक आकाश में घर बना सकता हूँ। तो सोचते सोचते उसने अपने दिमाग से एक विचार जो उपजा था उसको इस्तेमाल करते हुए क्या किया, उसने एक पतंग बनाई और उस पतंग के ऊपर एक घंटी बांध दी। अब घंटी जैसे कि आपको पता है अच्छे से रिंग होती है, तो घंटी बांधने के बाद में उसने उस पतंग को एक बड़े से धागे के सहारे, यानी धागा लगा के एक पेड़ की डाली पे काफ़ी ऊंचाई पे टांग दिया। अगले दिन लोगों ने आकाश में एक काला धब्बा देखा और घंटी की आवाज़ सुनी। राजा ने भी वह धब्बा देखा और अगले दिन, यानी पहले दिन उसने क्या किया, पतंग बना के उसकी घंटी लगा के बड़े से पेड़ के ऊपर बांध दिया। और दूसरे दिन लोगों ने क्या देखा कि आकाश में एक काला काला धब्बा सा बना हुआ है और साथ ही क्या हो रही है, घंटी की आवाज़ भी आ रही है। और ये सब जब लोगों ने देखा तो लोगों ने किसको सूचित किया? राजा को। तो राजा ने भी ये धब्बा देखा। वह आदमी राजा के पास आया और बोला, आकाश में घर बनाने का काम मैंने शुरू करवा दिया है। और वह राजा के पास आकर क्या बोला, मैंने तो आपके लिए आकाश में घर बनाना शुरू कर दिया। आप घंटी की आवाज़ सुन रहे हैं, मजदूर घंटी बजाकर कुछ चीज़ें मांग रहे हैं। आप अपने सिपाहियों से कहिए कि
आकाश पर चढ़कर मजदूरों तक वे चीज़ें पहुंचा दें। और कहा जैसा कि आपको आवाज़ सुन रही, घंटी की आवाज़ आ रही है, तो ये घंटी की आवाज़ है। तो मेरे जो ऊपर मजदूर बैठे हैं, यानी आकाश में जो मजदूर है, उन्हें कुछ सामान की ज़रूरत है, और सामान आप अपने सिपाहियों से कहिए, अपने जो आपने मुझे मजदूर दिए थे उन मजदूरों से कहिए कि आकाश तक वो सामान पहुंचा के, यानी आकाश पे चढ़ें और चढ़ के वहाँ तक सामान पहुँचाएँ। राजा ने पूछा, मेरे सिपाही आकाश पर कैसे चढ़ेंगे? अब फिर राजा ने कहा कि मेरे सिपाही आकाश में कैसे चढ़ेंगे? आदमी ने कहा, वहाँ तक जाने का एक रास्ता है। और कहा कि हाँ, कि भी आकाश में सामान पहुँचाना है तो उसके लिए मेरे पास एक रास्ता, उस रास्ते का इस्तेमाल करके सिपाही सामान ऊपर पहुँचा सकते हैं। राजा के आदेश पर सिपाही उस आदमी के साथ गए। आदमी सिपाहियों को पेड़ के पास लेकर गया और पेड़ में बंधे धागे को दिखाते हुए उसने कहा, यही वह रास्ता है जिससे तुम लोग आकाश पर जा सकते हो। अब जैसा कि उस व्यक्ति ने राजा को कहा था कि मुझे कुछ मजदूरों की ज़रूरत है जो जाके आसमान में सामान, आकाश तक सामान पहुंचा सकें, तो राजा ने कहा कि किस प्रकार से जाएंगे वहाँ? तो उसने कहा, मेरे पास एक रास्ता है, उस रास्ते का इस्तेमाल करके आप लोग आकाश में जा सकते हो। तो राजा ने उसको अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जहाँ ये लेके जाता है वहाँ इसको लेके जाओ। अब वो आदमी क्या किया, वो गया पेड़ के पास, ऐसे पेड़ के पास जहाँ उसकी घंटी बंधी हुई थी। तो उसने कहा कि ये वो धागा है, इस धागे पे आप चढ़ के आसमान में, आकाश में जा सकते हो। सिपाहियों ने धागे पर चढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई उस पर नहीं चढ़ पाए। वे राजा के पास गए और बोले, महाराज, कोई आदमी आकाश पर नहीं चढ़ सकता। अब सिपाहियों ने उस व्यक्ति के कहे अनुसार धागे पर चढ़ने की कोशिश करी, लेकिन कोशिश करने का नतीजा क्या हुआ कि कोई भी नहीं चढ़ पाए। जैसे कि आप अच्छे से जानते हो, धागे पर कोई नहीं चढ़ सकता, तो वो कोई भी आकाश तक नहीं पहुंच सके। और वो वापस राजा के पास आए और राजा को आगे क्या कहा कि महाराज, कोई भी आदमी आकाश में नहीं चढ़ सकता। राजा ने जवाब दिया, ठीक कहते हो, आकाश पर कोई नहीं चढ़ सकता। फिर राजा ने क्या कहा कि हाँ, तुमने सही कहा है, आकाश में कोई नहीं चढ़ सकता। उसी समय वह आदमी बोल पड़ा, ओ महाराज, अगर आप इस बात को जानते थे तो आपने मुझे आकाश में घर बनाने को कैसे कह दिया? अब जब राजा ने कहा अपने सिपाहियों को हाँ कि आकाश में कोई नहीं चढ़ सकता, तो वह आदमी वहीं था पास में, और उसने कहा कि जब आपको पता था महाराज, आपको जब अच्छे से पता था कि आकाश में कोई नहीं चढ़ सकता, तो आपने किस प्रकार से मुझे घर बनाने को कह दिया? आपने मुझे घर बनाने को क्यों कहा? राजा इस बात का कोई जवाब नहीं दे सके। अब उस व्यक्ति के सवाल को सुन के राजा को समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दें। वह आदमी पेड़ पर से पतंग उतार कर अपने घर चला गया। अब जब उसको पता चला कि उसका सारा मामला जो है वो सुलझ चुका है, राजा अब कोई जिद नहीं करेगा, क्योंकि राजा जान चुका था कि आकाश में कोई नहीं चढ़ सकता। तो वह आदमी अपने घर चला गया और जो पतंग उसने पेड़ पे बांधी थी ताकि वो राजा को बता सके कि आकाश में कोई घर नहीं होता, तो उसने अपनी पतंग उतारी और अपने घर की ओर चला गया। बच्चों, ये थी आपकी सेकेंड चैप्टर जो हमने अच्छे से पढ़ा। और आज आपको अपनी नोटबुक में शब्दार्थ को अच्छे से लिखना है, याद करना है और समझना है। साथ ही आपको जो चैप्टर मैंने अभी पढ़ा है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। हैव अ नाइस डे।